मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, एक दफ़ा का ज़िक्र है कि कार्डिनल फॉलाबर जो कि म्यूनिख के कार्डिनल थे, वो ऐसे सिपाहियों के एक स्पेशल होम का विज़िट कर रहे थे जहाँ पे जंग में अंधे होने वाले फ़ौजियों को रखा गया था, और वो उन पर जाकर दुआ कर रहे थे, उनका हाल चाल पूछ रहे थे। और जब वो एक सिपाही के पास पहुँचे जो दुआ कर रहा था, और कार्डिनल साहब ने कोशिश की कि उसके पास बैठे और उसकी दुआ को सुने, और उसकी दुआ ये थी कि खुदा मेरी आँखों की बिनाई मुझसे ना लेना, और अगर ये नहीं हो सकता तो मेरे जहन की रोशनी कम से कम मेरे पास रहने देना, और अगर ये भी ना हो सके तो आखिरकार मेरे ईमान की रोशनी मेरे पास हमेशा रहने देना। जब उसने दुआ ख़त्म की तो फजीलत मआब कार्डिनल फॉलाबर ने उसको पूछा कि ये दुआ तुमने कहाँ से सीखी थी, और उसने बताया कि ये दुआ मैंने अपने घर से बचपन में सीखी थी, जो मुझे हमेशा याद रहती है, और इस दुआ को मैं कभी नहीं भूलता। यकीनन ज़िंदगी में सबसे बड़ा नुकसान आँखों की बिनाई का चला जाना है, लेकिन इससे भी बड़ा नुकसान ईमान की रोशनी का चला जाना है। आज की जो अंजील जलील है, इसमें खुदा यीशु मसीह एक अंधे बेकारी जिसका नाम बरतिमाई था, उसको शफा देते हैं। वो रास्ते में भीख मांग रहा था, और जब उसने सुना कि खुदा यीशु मसीह यहाँ से गुज़र रहा है, वो चिल्ला कर बोलने लगा, ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा कि ऐ यीशु मुझ पर रहम कर। और कुछ लोग जो उसके आसपास थे उन्होंने उसको मना किया, लेकिन जो लोग मना करने वाले थे शायद वो ईमान की रोशनी से खाली थे। वो जिस्मानी तौर पर तो ठीक थे, लेकिन रूहानी तौर पर, ईमानी तौर पर अंधे थे। लेकिन बरतिमाई जो शायद आँखों की रोशनी तो उसके पास नहीं थी, लेकिन ईमान की रोशनी उसके पास थी। उसको मालूम था कि अगर यीशु यहाँ से गुज़र रहा है, अगर यीशु मेरे पास से गुज़र रहा है, तो वो मुझे शिफा दे सकता है, वो मुझ पर रहम कर सकता है, मेरी ज़िंदगी को बहाल कर सकता है, और मुझे ज़िंदगी की फरावानी दे सकता है। और उसके ईमान ने उसको शफा बख्शी। खुदा यीशु मसीह ने उसको शफा दी, उसको ज़िंदगी की फरावानी अता की। आइए हम भी ईमान की रोशनी के लिए दुआ करें। यीशु जो कि हमें शफा दे सकता है, उसको हर परेशानी में और बीमारी में दिल से पुकारें, वो यकीनन हमारी सुनता है। आइए हम अपने उन तमाम बहन भाइयों के लिए, दोस्त अहबाब के लिए जिनको हम जानते हैं, उनकी रूहानी बिनाई के लिए, ईमान की आँखों के खुलने के लिए दुआ करें, और जो जिस्मानी तौर पर बीमार हैं उनकी जिस्मानी शफा के लिए भी दुआ करें, ताकि खुदा हमारी दुआओं को सुनकर उनको शफा बख्शे। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।